मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सप्तमी कक्षया रुचिरा भाग 2 पुस्तकस्य अनुशिक्षणे त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम् इति पठामः। जैसा कि इस पाठ के नाम से हमें ज्ञात होता है कि संस्कृत अमृत के समान है, तो इस पाठ में संस्कृत की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। आइए देखें। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता, और इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी कहा जाता है, अर्थात इसे सभी भाषाओं की जननी ऐसा माना गया है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो निधि है वो इसी भाषा में सुरक्षित है। हमारे शास्त्रों में प्राचीन विज्ञान इत्यादि की बहुत सी जानकारियाँ निहित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं जिसके कारण भारत विख्यात है, संस्कृत भाषा और संस्कृति, यहाँ का व्यवहार। अर्थात भारत की यदि कहीं भी विशेषता का वर्णन होता है तो बिना संस्कृति, यहाँ की जो आचार व्यवहार पद्धति है और यहाँ की जो संस्कृत भाषा है, इसके वर्णन के बिना संस्कृत का महत्व कहीं भी वर्णित नहीं किया जा सकता। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। इस भाषा के विषय में अगर हम देखें तो यह भाषा वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के समय, काल, वचन सभी के बारे में भिन्न भिन्न लकार, शब्द रूप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और उचित विभक्ति, वचन, लकार इत्यादि का ही प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस भाषा को अत्यधिक वैज्ञानिकी कहा गया है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कंप्यूटर, संगणक अर्थात कंप्यूटर, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ऐसा कहना उचित तब है हम देखें कि बालकः गृहं गच्छति, एक वाक्य है, बालक घर जाता है। इस वाक्य को यदि हम कहें कि गृहं गच्छति बालकः, तब भी अन्वय करके इसका अर्थ वैसा ही निकलता है। अर्थात संस्कृत संगणक के लिए भाषा इसीलिए सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि जो संदेश जिस प्रकार से भेजा जाता है, यदि वो आगे पीछे भी हो गया तब भी उसका अर्थ उचित ही निकलता है, इसलिए इसे संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा कहा गया है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इस भाषा का, अस्याः मतलब इस संस्कृत भाषा का, वाङ्मय, संस्कृत वाङ्मय, वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्धम अस्ति, अत्यंत समृद्ध है। हम सभी देखें तो जिन चीज़ों की खोज आज हो रही है संस्कृत के नीति शास्त्र में वो चीज़ें बहुत पहले बताई गई हैं। पुराणों में अनेक चीज़ों का वर्णन बहुत पहले से है। ऐसे ही चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो सुश्रुत की चरक संहिता इत्यादि बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसमें आज के लगभग सभी असाध्य रोगों की औषधियाँ बताई गई हैं। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम, और कालिदास इत्यादि जो विश्व कवि हैं, विश्व में प्रख्यात कवि हैं। विश्व कवि इसीलिए कहा गया कि उनके जैसा वर्णन करने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने वाला कोई अन्य नहीं है। तो कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास
जैसे कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। और गणित की बात करें तो शून्य शब्द का प्रतिपादन, ये जो शून्य गणित का अंक है, इसका प्रतिपादन आर्यभट्ट ने ही किया। शून्य के बिना गणित की किसी भी गणना को पूर्ण नहीं किया जा सकता। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। अनेक औषधियों के बारे में चरक संहिता में बताया गया है। सुश्रुत ऋषि ने शल्य क्रिया के जिन औजारों का वर्णन किया था अपने ग्रंथ में, सुश्रुत संहिता में, आज भी लगभग उसी सिद्धांत पर बनाए गए औजारों का प्रयोग आपके इस चिकित्सा शास्त्र में शल्य क्रिया में यानी ऑपरेशन करने में किया जाता है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। और संस्कृत में जो अन्य शास्त्र प्राप्त होते हैं उन शास्त्रों में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। और जितने भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं संस्कृत के, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि विशेष उल्लेख करने योग्य हैं। आप सभी देखें कि विमान शास्त्र की चर्चा की जाए तो भारद्वाज ऋषि, जिनका आश्रम प्रयाग में था, भारद्वाज ऋषि ने वैमानिक शास्त्र की रचना की। उस वैमानिक शास्त्र में 18 प्रकार के विमानों का वर्णन है, जबकि वर्तमान वैज्ञानिक केवल 4th जनरेशन विमानों तक ही पहुंच पाए हैं। और जिन सिद्धांतों का वर्णन उन्होंने किया है, आज भी विमान उन्हीं सिद्धांतों पर उड़ते हैं। उनके विमान शास्त्र में विमान बनाने की पद्धति, विमान के प्रत्येक भाग का नाप इत्यादि सब दिया हुआ है। विमान चलाने वाले के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं, अर्थात पायलट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या गुणवत्ता योग्यता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके विमान शास्त्र में प्राप्त होती हैं। आज भी अगर हम वर्तमान समय से उसकी तुलना करें तो भारद्वाज का विमान शास्त्र आज के विमान शास्त्र से बहुत आगे है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो सूक्तियाँ कही गई हैं, सुउक्ति, सुंदर वचन कहे गए हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। जैसे यथा, अर्थात जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अनुष्ठे, विद्या के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति हो सकती है। योगः कर्मसु कौशलम, सभी कर्मों में योग ही हमें कुशलता प्रदान करता है। इत्यादि सूक्तियाँ हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु अर्थात इस जगत में जो भी है, जीवित चराचर जगत में जो भी वस्तुएं हैं, प्रकृति है, उससे आत्मवत व्यवहार करने की सही सही शिक्षा हमें संस्कृत भाषा ही प्रदान करती है। यानी संस्कृत भाषा हमें यह शिक्षित करती है कि सर्वभूतेषु, सभी जीवों से आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, उनकी यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। क्योंकि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानाम धृतिः, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। इन संस्कृत ग्रंथों में महापुरुषों
कि मति किस प्रकार से थी, उनकी बुद्धि कैसी थी, किस दिशा में वो सोचते थे। उत्तम लोगों की धृति, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन इस संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और यदि हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन से समाज का और मनुष्य का परिष्कार होगा, यानी उनका जो जीवन स्तर है उसमें पर्याप्त सुधार होगा। एक श्लोक उक्तंच, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत की विशेषता को बताया गया है। आइए इस श्लोक का अध्ययन अन्वय के आधार पर भी करते हैं। मित्र, संस्कृतम अमृतम सरसम सरलम वचः, संस्कृत का वचन अमृत के समान है, सरल है और सरस है। यद भाषासु महनीयम विज्ञान पोषकम च अस्ति, और ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे अधिक विज्ञान का पोषण करने वाली है। विज्ञान का पोषण करने का मतलब विज्ञान को आगे बढ़ाने वाली हुई है। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, संस्कृत रस से युक्त है, संस्कृत के वचन सरल हैं और ये सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। अब ये बात आती है ज्ञान विज्ञान का पोषण कैसे करती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ पर बताया गया था अत्यंत वैज्ञानिकी भाषा, इस पाठ में हमने पढ़ा। तो अगर हम वैज्ञानिकी भाषा की बात करें तो उच्चारण स्थान की ओर आप लौटिए, तो उच्चारण स्थान में देखिए क्रमशः एक एक उच्चारण स्थान का वर्णन संस्कृत में है। जब फेफड़ों से हवा ऊपर निकलती है तो पहले कंठ की चर्चा की गई है, कंठ की चर्चा, और कंठ के बाद जब हवा ऊपर आती है तब तालु की चर्चा। इसी प्रकार से जब कंठ से हवा तालु तक पहुंची, तालु के बाद फिर आगे बढ़ी तो मूर्धा की चर्चा। केवल इसी की बात करें तो इसी माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि संस्कृत अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है कि क्रमशः उच्चारण स्थानों का वर्णन किया गया है। अन्य बहुत से उदाहरण हैं, ये सामान्य उदाहरण आपको ध्यान में होंगे। कक्षा में आपने जब वर्णमाला पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आपके शिक्षक के द्वारा इस वैज्ञानिकता को बताया गया होगा। हम आंग्ल भाषा को देखें तो ABCD जितने भी वर्ण हैं क्या वो मिलते हैं एक दूसरे से? उनके उच्चारण स्थान पृथक पृथक हैं, किंतु संस्कृत में उच्चारण स्थान क्रमशः उन्हीं के आधार पर वर्णमाला का विभाजन किया गया है। संस्कृत भाषा के किन अंशों का हम लोगों ने आज अभी अध्ययन किया, उसमें कुछ प्रमुख ये हैं। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है, अनेक भाषाओं की जननी है, कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है, अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, विश्व प्रसिद्ध है और व्यवहारिक भाषा है। संस्कृते वयम परस्पर वार्ता कर्तुम शक्नुमः, और सन्मार्ग प्रेरक है क्योंकि यह संस्कृत भाषा हमें सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन भली प्रकार कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में क्या क्या निहित है? तो प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं, विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, विविध शास्त्र हैं, पुराण हैं, जीवन पद्धति है। इसलिए हम सभी को संस्कृत निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। अभ्यास भागः। सर्वप्रथम इन वर्णों का उच्चारण करना है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। आइए दूसरे अभ्यास की ओर चलें। प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरायण लिखत। का भाषा प्राचीनतमा? कौन सी भाषा प्राचीन है? तो संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादनम कह करोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्यभट्टः। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम, कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने? तो अर्थशास्त्रम।
कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो संस्कृत भाषायाः। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं? तो सूक्तियां, सूक्तयः। तीसरा अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का अस्ति, तो यहाँ हम देखें प्रश्नवाचक है का, तो इसके स्थान पर सर्वोत्तम भाषा संस्कृतम एव अस्ति, संस्कृत ही है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम, किससे समृद्ध है? तो वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः च, वेद पुराण और नीति शास्त्रों से समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है? तो सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, संस्कृत हमें सभी के साथ अपने जैसा, अपने सहोदर जैसा व्यवहार करने का शिक्षण देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, तो अस्माभिः आत्मकल्याणाय समाज कल्याणाय च संस्कृतम पठनीयम। आइए चौथा अभ्यास देखें। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जितने भी शब्द हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। गति 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 गतयः, मति मति मतयः, ठीक है। बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीतिम प्रीति प्रीति। प्रत्येक में आप देखें तो एक पूर्ण किया हुआ है, दूसरा रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ से देख करके आप सभी इसको पूर्ण कर सकते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुसार ही दूसरी वाली पंक्ति में लेखन करना है, हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी ये इतने शब्द हैं। प्रत्येक विभक्ति में प्रथमा से लेकर के इकारांत स्त्रीलिंग शब्द संबोधन तक यहाँ दिया गया है, आप सभी को इसे पूर्ण करना है। देख करके यहाँ से कर सकते हैं। कीर्त्याः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, षष्ठी में सूक्तेः अथवा सूक्तयाः सूक्तयोः सूक्तिनाम, धृतौ धृत्याम अथवा धृत्योः धृतिषु। आइए इसका पांचवा अभ्यास देखें। रेखांकित पदों को देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। निधि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर कह हो जाएगा। इसी प्रकार से संगणकस्य कस्य हो जाएगा, यहाँ आपको संगणकस्य और कस्य दोनों दिख रहा है। संस्कृत साहित्य, साहित्य यहाँ पर सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है, तो सप्तमी विभक्ति के लिए कस्मिन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा स्थानवाचक है कि किस जगह दिखाई दे रही है, तो हम कुत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात कस्मिन अथवा कुत्र। इसी प्रकार से वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, तो कान प्रति। आइए अगला अभ्यास देखें। यहाँ शब्दों में विभक्ति और वचन लिखना है। तो गति प्रथमा एक वचन, नीतिम द्वितीया एक वचनम, सूक्तयः प्रथमा बहुवचनम, शांत्या तृतीया बहुवचनम एक वचनम, क्षम्यताम, प्रीत्यैः चतुर्थी एक वचनम और मतिषु सप्तमी बहुवचनम। आइए सातवां अभ्यास देखें। कौटिल्य ने यथा योग्यम संयोज्य लिखत, मिलाना है, तो कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र रचना की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्टः, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान की पोषक है, यहाँ ये गलत क्रॉस दे दिया गया है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। धन्यवादः। इसी प्रकार से सरलतम रूप से संस्कृत के वीडियो देखने के लिए अपने पाठ्यक्रम के सभी पाठों का अनुवाद इत्यादि और साथ ही अभ्यास देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः। पुनर्मिलामः।